राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए एक ऐसी ही बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बांके बिहारी के चमत्कार की कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है श्री बिहारी जी ने मेरा इलाज किया। जय हो जय हो। वैसे तो सबका इलाज ही वही करते हैं, डॉक्टर के रूप में भी वही आ जाते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर से हमें मिलवा भी देते हैं और कभी कभी खुद ही डॉक्टर बनकर आ जाते हैं और हमारा इलाज करते हैं। कल की कथा में हमने सुना था कैसे उन्होंने अपने भक्त के लिए कोर्ट में जाकर गवाही दी, तो फिर सोचिए कैसे श्री बिहारी जी अपने भक्त का इलाज नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। बहुत ही प्यारी कथा है, आइए सुनते हैं। लगभग 4-5 वर्ष पूर्व की घटना है। श्रावण मास में भक्तों का अपार समूह श्री बिहारी जी के दर्शन, कथा, सत्संग, श्रवण और श्री कृष्ण लीला दर्शन करके अपने आप को धन्य मानता है। ऐसे ही एक भक्त मोगा पंजाब से आकर श्री बांके बिहारी कॉलोनी स्थित अखंड धाम में ठहरे हुए थे। वहीं बगल में हरि क्लिनिक के नाम से मेरा एक छोटा सा सेवा स्थान है। उस भक्त को वृंदावन में आए कोई 8 से 10 साल, वृंदावन में 8 से 10 दिन हुए होंगे। अचानक उनके चेहरे पर छोटी छोटी फुंसियां उठ आईं और तेजी से बढ़ने लगीं। 2-3 दिन तक स्वयं की दवा और पास के धर्मार्थ औषधालयों की दवा से जब आराम नहीं हुआ तो वे श्री रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम गए, किंतु वहाँ भी फायदा नहीं हुआ। अंत में वे स्नेहवश में वे भक्त मेरे पास आ गए। अपनी सारी व्यथा सुनाकर मुझसे बार बार आग्रह किया कि मैं अभी वृंदावन से नहीं जाना चाहता हूँ, आप कृपया मेरे इलाज का प्रयास करें, शायद यह यश आपको ही मिल जाए। 5-6 दिन का मेरा यह प्रयास असफल रहा तो मैंने उन्हें दिल्ली के एम्स में जाकर दिखाने का आग्रह किया। निराश हो वे मेरे पास से चले गए। जय हो। देखिए, वृंदावन धाम की ऐसी कृपा होती है, जब वो आपको बुलाता है, आपको रहना होता है, तो उस टाइम कोशिश कीजिए कि वृंदावन से बाहर नहीं जाएं आप। ना जाने का मन करता है और ऐसी कोई स्थिति बने भी तो भी आप ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि भक्ति महारानी हमारी परीक्षाएं लेती हैं। भगवान अपने भक्त को ऐसे ही कुछ भी नहीं दे देते, ना ही उस पर ऐसे कृपा करते हैं। वो बस देखते हैं मेरा भक्त कितना दीन है, कितना दयालु है, कैसे मेरे पास आकर मेरे से एक विनय प्रार्थना करता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है वो विनय प्रार्थना करे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे दिल से अहम, ममता, ये सारी चीज़ें जा चुकी होती हैं, अहंकार भाग गया होता है, लोभ मत बिल्कुल नहीं रहता है। ये सारी चीज़ें हमको समझनी होंगी, तभी भगवान हमें विनम्र बनाते हैं और अब तभी हम बन पाएंगे। क्योंकि जब हमारे पास सुख आ जाता है तो लोभ, मद, अहंकार, ये सारी चीज़ें भी साथ आ जाती हैं। लेकिन जब थोड़ा सा दुख आ जाता है तो हम विनम्र हो जाते हैं, भगवान की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि दुख से हम जल्दी निवारण चाहते हैं, लेकिन सुख से निवारण कोई नहीं चाहता। इसलिए जब भी कुछ भी ऐसा हो तो आप समझ जाइए कि भगवान आपके साथ क्यों ऐसी लीला कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको विनम्र देखना चाहते हैं। आप उनके भक्त हैं, वो आपके अंदर अहंकार नहीं देखना चाहते। ऐसा कुछ हो तो आप समझ जाना कि मेरे अंदर अहंकार आ गया है, भगवान ने उसे गिराने के लिए मुझे ये लीला रची है। अब मैं अपने अहंकार को कम करके अपने आप को भगवान को समर्पित करके दंडवत होके उनकी सेवा करूं। जय श्री राधे। और जब वो निराश होकर वहाँ से चले गए, फिर क्या हुआ, अगले दिन वो मेरे पास आए और चेहरा दिखाने लगे। मैं हतप्रभ सा हो गया। देखा तो उनके चेहरे के जो छोटी छोटी फुंसियाँ थीं वो बहुत कम होती जा रही थीं, अपने आप ही धीरे धीरे अंदर जाती जा रही थीं। जय हो। मैंने पूछा, ये आपने कहाँ से दवाई ली है,
ये कैसा चमत्कार है, कौन सी दवा ने इसका ऐसा असर कर दिया, वो भी एक ही दिन में। वो मुस्कुरा पड़े और उनकी आंखों से आंसू आ गए और भाव विवल होकर कहने लगे कि ये इलाज मेरे श्री बांके बिहारी ने किया है। जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जब मैं आपके यहाँ से निराश हो गया और मैं बाहर चला गया तो मैं बिहारी जी के मंदिर पहुँच गया, उनके पास गया। उनके पास जाकर वहाँ बड़ी करुणा वेदना में बहकर उनसे बोला, इस बार मुझे क्यों जल्दी भगाना चाहते हो? क्या अपराध हो गया है मुझसे? मैंने क्या कर दिया ऐसा? अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं आए हुए, इतनी जल्दी चला जाऊंगा तो ना आपका मन लगेगा ना मेरा, और परेशानी अलग होगी। क्यों अस्पताल के नर्क में धकेल रहे हो? यहाँ आपका भजन दर्शन करने आया हूँ, अस्पताल जाने को थोड़ी ना आया हूँ। बार बार मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ। अब डॉक्टर कह रहे हैं दिल्ली जाओ। नहीं, मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। तुम चाहो तो मैं ठीक हो सकता हूँ, तुम सर्वसमर्थ हो। बस रो रो कर मैं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ही बैठा रहा, रोता रहा, उनको पुकारता रहा। और जब मंदिर बंद हुआ तो आश्रम में आ गया और सो गया। जब सुबह उठा तो बड़ी राहत सी महसूस हुई। और अब आप भी देख रहे हैं, देखिए अपने आप चेहरे पर बहुत शांति है। और 5-6 दिन के अंदर वो पुनः पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए। और विश्वास कीजिए उन्होंने कोई दवाई तक भी नहीं लगाई। वो बस बांके बिहारी मंदिर में ही रोज जाते, दर्शन करते और प्रभु से कहते मुझे वृंदावन से नहीं जाना है। उस आवाज़ में एक करुणा थी, एक वेदना थी, एक प्रेम था अपने भक्त का प्रभु के प्रति, और प्रभु का प्रेम था भक्त के प्रति। जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। मेरे नेत्र नम हो गए। आंखों के सामने श्री बिहारी जी की बांकी अदा मुस्कुरा रही थी। यह व्यक्ति बहुत भाग्यवान है जिस पर स्वयं श्री बांके बिहारी जी ने कृपा की है। जय हो, जय श्री राधे। कितनी प्यारी कृपा हमारे ठाकुर जी ने अपने भक्त पर करी है, और ऐसी कृपा कहाँ होती हैं, सब पर भी नहीं होती हैं। जय हो, जय श्री राधे। वो कहते हैं ना, कल भी हमने पढ़ा था ये, बांके मते जन बाकी ये बात, सु बाकी ये घात लहे को तिहारी, बाकी निकुंज गली बन बाकी, सु बाकी बसीठी बिला कनिहारी, हाँ क्यों भजन अनन्य को धन, बाकी ये मौज लहे को तिहारी, बाके विहार करे मिली मानिवी, बाके बिहारिनी बाके बिहारी। जय हो। हमारे ठाकुर जी बहुत दयालु और कृपालु हैं। ऐसी छोटी छोटी लीलाएं वो अपने भक्तों के साथ करते ही रहते हैं। और बांके बिहारी जी का धन्यवाद कीजिए कि हमें ऐसी लीला श्रवण करने का मौका मिला है। हम पर उन्होंने बहुत कृपा करी है, और हमें ऐसी छोटी छोटी लीलाओं से ही ये सब समझने को मिलता है कि हमारे प्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने आनंद में वो रहते हैं। अपने भक्तों के साथ छोटी छोटी लीला करके उन्हें कितना आनंद आता होगा, हमें तो सुनकर आता है, और वो तो करते हैं, तो करने वाले की तो बात ही कुछ और है। हम तो सुनकर रह जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी लीलाएं आपके साथ भी होती होंगी। कभी कभी वो किसी और डॉक्टर का रूप रख कर आएंगे और आपको ठीक कर देंगे। कभी कभी खुद वो आपके स्वप्न में आएंगे और बताएंगे आपको कहाँ जाना है, किससे इलाज कराना है। कभी कभी वो खुद ही आपके पास आकर आपका इलाज कर देंगे। जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो, और ऐसे भक्तजनों की भी जय हो जिन पर इतनी प्यारी कृपा हो रही है और हमें श्रवण करने का मौका मिल रहा है। आप भी दिन में 20 से 25 मिनट राधा राधा नाम जप, कृष्ण कृष्ण नाम जप जरूर कीजिए। प्रभु को खुश रखिए, आप भी खुश रहिए। नाम जप करने से, कीर्तन करने से प्रभु बहुत खुश होते हैं। राधा वल्लभ लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण जू लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। सभी संतों हरि भक्तों के चरणों में दंडवत करते हुए मैं इस कथा को विश्राम देता हूँ। और अगर आप मुझसे ये कथा कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा।
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कथा शेयर कीजिए। जय श्री राधे, श्री हरिवंश।